हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारे पास हैं नगेंद्र जी, जिनका रिजल्ट हुआ है आपको सीडीपीओ के पद पे। और बिहार में प्रशासनिक क्षेत्र में खास करके सीडीपीओ पे पद पे काम करना अपने आप में ही बहुत बड़े गौरव का पल होता है। और इस काम को करने के पहले क्या क्या संघर्ष किए हैं, इन्हीं के बारे में जो है कि अभी बातचीत करेंगे। और इनकी रणनीति क्या रही सीडीपीओ की तैयारी करने की, इस संदर्भ में भी अभी थोड़ी सी चर्चा होगी, जो कि छात्र मदद ले सकते हैं कि कैसे उनको तैयारी करनी है, आगे स्ट्रेटजी क्या क्या रखना है तैयारी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप तैयारी कब से कर रहे हैं? सर मैं बीपीएससी के लिए तो 2020 के बाद लगे हैं और पहले मैं यूपीएससी का कर रहा था सर 2 साल पहले से। ठीक है। अच्छा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 कड़ी है, तो तीनों ही कड़ी में क्या क्या रणनीति में बदलाव करना चाहिए छात्रों को और किस स्ट्रेटजी से तैयारी करनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण छात्रों को करना। जी सर, जैसे मेरा भी प्री एक बार फाइल हुआ था, तो इसमें मैंने पहले का जो रणनीति था उसको मैंने चेंज इस संदर्भ में किया था कि पहले जो मैं पढ़ता था तो नोट डाउन नहीं करता था, जो नहीं याद हो रहा था या जो फैक्ट हमको लग रहा है या करंट अफेयर्स जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, भविष्य में पूछा जा सकता है, और बाद में उसको मैंने 300 से 400 पेज का कॉपी बनाया और उसके बाद उसको नोट डाउन करना शुरू किया। तो ऐसे सभी विषय का जो प्री में होता है। और मेंस के लेवल पर भी मैंने स्ट्रेटजी बनाया कि जिस तरह मौर्य कला, पाल कला, संथाल या फिर पॉलिटी से जो राज्यपाल से रिलेटेड है इशूज़ है, और जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, चुनाव आयोग से रिलेटेड जो इशू है उसको एक पेज पर पूरा लिख लेते थे, जो रिलेटेड फैक्चुअल डेटा होता था, और उसी को एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करके चले जाते थे और उसी में सर हो जाता था सर। ठीक है। जब मेंस में, खास करके मेंस में छात्रों के लिए तैयारी का तो अलग अलग मापदंड है, सभी लोग अपने अनुसार तैयारी करते हैं। बहुत सारी शिक्षण संस्थान भी है, हर एक जगह लोग जा रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। ऐसे में जो आप मेंस का टेस्ट सीरीज दिए थे रैंकर्स व्यू में, उसमें क्या विशिष्टता आपने पाया? जी सर, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया था सर, इसमें सबसे अच्छा विशेषता लगा कि सर कॉपी जांच बढ़िया से हो रहा था सर, मार्किंग वगैरह भी ठीक से हो रहा था सर। कि जो कॉपी जांचने का जो टू द पॉइंट लिख देते थे कि ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे जैसे 3-4 पॉइंट लिखा जाता था तो उस पर काम करना होता था। जैसे कहीं हिंदी गलत लिख रहे हैं तो उसको भी कर लीजिए, या फिर कहीं ज़्यादा माने अनावश्यक लिख रहे हैं तो उसको भी सर नोटिस कराते थे। ठीक है। और रैंकर्स व्यू का क्या रोल रहा है आपको इंटरव्यू की तैयारी में, और किस तरह से आपने इंटरव्यू की तैयारी में अपने आप को जो है कि तैयार किए इंटरव्यू के लिए, सीडीपीओ के लिए? ये पूरी रणनीति आप छात्रों को बताएं। जी सर, सर का वीडियो क्लासेस हमको मिल गया था इंटरव्यू के लिए, तो मैंने इंटरव्यू के लिए सर का जो करंट अफेयर्स का जो क्लासेस था वो बहुत ही सपोर्ट किया। उसके अलावा जो सर का सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन को डील करने का, कि इंटरव्यू में किसी प्रकार क्वेश्चन, जैसे हमको से क्वेश्चन पूछ दिया गया था इंटरव्यू में सर कि मस्तिष्क का विकास कब तक होता है, तो हम कहें कि सर एक लिमिट तक होता है। तो मेंबर जो फर्स्ट है उन्होंने बोला सर कि मेरा मस्तिष्क का विकास हो रहा है, तो उनका तो एज 55 से 56 साल मेरे अनुसार था। तो मैंने कहा सर कि आपका नहीं हो रहा, मेरा हो रहा सर। तो उन्होंने बोला कि आपका क्यों हो रहा? तो मैंने सर कहा कि मेरा इसलिए हो रहा सर क्योंकि मेरा 24 ईयर ओल्ड हूँ मैं मात्र। तो बोलने रियल में? तो उस प्रपत्र जो उनके पास रहता है ना, उसको देखने लगे, तो बोले वाह बढ़िया, मैं खुश हो गए थे सर इसके लिए। और जो है कि जो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में देखने को मिले, जी सर, उसमें रैंकर्स व्यू में जो इंटरव्यू का जो पैटर्न था उससे कितना मेल खाता है बोर्ड का जो इंटरव्यू का पैटर्न? जी सर, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे जो यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान जो पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है। कोई सिनेरियो नहीं होता है कि इसी तरह जैसे जो आप जो बोलिएगा उसी के अनुसार क्वेश्चन चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया था कि जो आरबीआई होता है इन्फ्लेशन का अथी कैसे नियंत्रित करता है, तो मैंने सर को बताया था कि 2014 में उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा एमपीसी कमेटी लाया गया था, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी। तो उन्हीं के द्वारा 3 मेंबर आरबीआई के द्वारा होते हैं, 3 मेंबर भारत सरकार के होते हैं, और उन्हीं के द्वारा सर पूरा इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जाता है। जी।
अच्छा, अभी ऑडिटर का इंटरव्यू चल रहा है तो Yes, बहुत सारे छात्र अपेक्षा कर रहे होंगे कि ऑडिटर के मुद्दे पे भी बात हो जाए। जी तो जैसे कि आप जब सीडीपीओ का इंटरव्यू दे रहे थे तो सीडीपीओ में जो मूल वर्क होता है वो महिला एवं बाल संबंधित होता Yes, है, yes, उससे प्रश्न आपको पूछा गया या नहीं? जी सर, जो पोस्ट रिलेटेड होता है उससे प्रश्न पूछा ही नहीं, उसी से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और जो आपका ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स है उससे पूछा जाएगा, और जो अपने जो पोस्ट है जैसे 67 में जो ऑप्शनल रखा है उससे भी रिलेटेड पूछा जाता है। और इसके अभी सर होम डिस्ट्रिक्ट से उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है सर। और जो करेंट अफेयर्स के जो वर्तमान समय में जैसे मणिपुर हिंसा हो गया या कहीं का राज्यपाल अपना विशेषाधिकार का यूज किए हैं तो उससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स का कि आज का 3 न्यूज बताइए, इस तरह का प्रश्न सर पूछा जा रहा है सर। और सिचुएशन बेस्ड मेनली रूप से सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप इंटरव्यू को खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे करें, और इसमें हर एक आयाम पर आपको फोकस करना है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो रहा है, कहाँ कहाँ किस संस्थान में आप पढ़े। जैसे कि आपसे हो सकता है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, लेकिन किन्हीं अन्य छात्रों से पूछा गया। जिला से भी वही चीज़ है, प्रोजेक्ट मैनेजर में बहुत सारे छात्र हैं जिनसे क्वेश्चन किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रोजगार का संभावना है। तो किसी भी पार्ट को इग्नोर करना सही नहीं होगा, क्योंकि किससे क्या पूछ लिया जाएगा इसके बारे में पूर्व आकलन करना कठिन है। लेकिन पद से जुड़ा हुआ ऑडिटर के लिए आप जा रहे हैं तो ऑडिटिंग क्या होता है, इंटरनल ऑडिटिंग क्या होता है, जो लोग आप ऑडिटिंग कर रहे हैं उसमें खास करके जो संगठन के द्वारा ऑडिटिंग हो रहा है वो इंटरनल ऑडिटिंग का पार्ट है, और जो कैग ऑडिटिंग करेगा वो आपको बाह्य ऑडिटिंग है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसमें तकनीकी चीज़ों को आपको देख के जाना है जो ऑडिटर वाले देने जा रहे हैं। और ख़ास करके दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा कि करेंट को बिल्कुल इग्नोर ना करें। हो सकता है 2 ही 3 क्वेश्चन आपका करेंट का पूछा जाए, लेकिन करेंट एक निर्णायक कड़ी होती है इंटरव्यू को, इसको देखना होगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लगातार छात्रों से पूछा जा रहा है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक मापदंड की अगर गुणवत्ता की सबसे बेहतर कोई आकलन करता है तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसके बारे में आप कभी हो सकता है नहीं पढ़े हों। आपको समान आज क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें पूछा गया कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, भाजपा या कांग्रेस। अब ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड पूछ रही है, अब कुछ लड़के थे और वहाँ पर पहले तैयारी नहीं करके गए तो एक पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या उत्तर देते, मैंने तो सॉरी बोल दिया। जब भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियां देश के विकास के लिए समर्पित है तो दोनों ही पार्टियां अच्छी पार्टी है। यहाँ सॉरी बोलना बिल्कुल ही गलत उत्तर है। सॉरी आप बोल रहे हैं इसका मतलब है कि भारतीय लोकतंत्र के बुनियाद में आपकी आस्था नहीं है, ऐसा बोर्ड समझ सकता है, क्योंकि पार्टी ही देश के विकास का आधार होती है। तो आपको दोनों ही पार्टियां बेहतर है। हालांकि जिन्होंने आंसर नहीं दिया, सॉरी बोले, वो दबाव का एक घटक था, तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आप सजग रहें, हर चीज़ पे नज़र बनाए रखें। कुछ भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज एक क्वेश्चन और पूछा गया है लोगों से कि ऑडिटिंग जो आप लोग करेंगे या सोशल ऑडिट जो होगा उसमें बेहतर कौन होगा। तो कुछ लोग बोल दिए हैं कि सोशल ऑडिट बेहतर होगा। दोनों ऑडिटिंग का अपना महत्व है और दोनों ही जरूरी है किसी भी संगठन के लिए। सोशल ऑडिट भी होना चाहिए और संगठन के स्तर पे भी ऑडिट होना चाहिए। तो इन सभी मानकों को ध्यान में रखें। और सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों के साथ एक चीज़ और बोलूँगा कि जिस तरह संघर्ष नगेंद्र जी ने किया अपनी छोटी सी अवधि में, उसमें बहुत सारा ऐसा भी समय लगा होगा कि जो लगता होगा आपको कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें आपने धैर्य को कैसे बना कर रखा? सर मोटिवेशनल सर वीडियो वगैरह देखते थे जो मैंने निराश होते थे तो जैसे एक बार बताया तो पीटी मेरा नहीं हुआ था, तो मोटिवेशनल वगैरह देखे कि आगे हो ही जाएगा। और मैंने मेंस को पहले से ही तैयार रखा था सर। उसके बाद सर मेंस मेरा नेक्स्ट लेवल का गया तो सर वहीं गया। ठीक है, तो ये तैयारी की जो रणनीति है उसमें आजकल तो कम डेट दिया जा रहा है, कम समय भी है। हाँ सर, तो मेंस और पीटी के बीच गैप बहुत कम है। ये सर ऐसे में आपको टेस्ट भी देना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभी तो आप नज़दीक है पीटी, तो पीटी पर फोकस कीजिए और उसके बाद जैसे ही पीटी आपका हो जाता है आपको टेस्ट सीरीज से जोड़ना चाहिए।
और अपनी गुणवत्ता में और लेखन शैली में आपको सुधार करनी चाहिए। और साथ में इंटरव्यू को बिल्कुल इग्नोर ना करें। इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व है। आप एक नंबर से भी बाहर अगर होते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू को बिल्कुल इग्नोर ना करें। जो लोग ऑडिटर के देख रहे हैं या फिर 67वीं को देख रहे हैं, सीरियसली लीजिए इंटरव्यू को। और इंटरव्यू की तैयारी वहीं करें जहां आपको क्लास दिया जाता है। हर एक मापदंड पर कैसे उत्तर आपको देना है वो आपको सिखाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि रैंकर्स व्यू में आ जाइए आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है। आपको सिलेक्शन आपके बलबूते मिलेगा। आप अगर गुणवत्ता में सुधार कीजिएगा तब मिलेगा। हाँ, हम आपको दिशा ज़रूर दे सकते हैं कि कैसे आपको किस सिचुएशन में उत्तर देना है, कैसे कैरेंट को आपको प्रेजेंट करना है, कैसे प्रशासनिक प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। ये सभी कड़ी हम लोग सिखाते हैं, उसके बाद मौक लेते हैं। और हम लोग का जो फीडबैक रहा है, चाहे वो BPSC 66 हो, CDPO हो, DPRO हो, बहुत अच्छे सिलेक्शन हमारे संस्थान से हुए हैं, जो ये पुष्ट करता है कि हमारी तैयारी की जो रणनीति है करवाने की वो बेहतर है। आप लोग जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ। और साथ में एक बात और कहूँगा कि नगेंद्र जी की जो सफलता है, भले ही आपको कम उम्र की सफलता दिख रही हो, लेकिन अल्पकालिक समय में ही लगनशीलता एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इनके सफलता में। नियमित लिखते थे, टेस्ट सीरीज मिस नहीं करते थे। और इसमें जो है कि सबसे बड़ा जो रोल है, ज्ञान अर्जन में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं कि विद्वान बनना है, लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ लिए, ये बुक पढ़ लिए, आप लिख ही नहीं रहे हैं। तो आप तो प्रतियोगिता का जो मूल मापदंड है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तो आपसे कोसों दूर रहेगी ना। आप कम पढ़िए लेकिन आप लिखिए ज़्यादा। चीज़ों को व्यवहारिक ढंग से लिखना भी सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और फिर से एक बार पुनः नगेंद्र जी को सफलता का बधाई दूंगा कि आगे भविष्य में अपने स्वर्णिम सफ़र में बिहार राज्य में एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने नाम को उज्जवल करें। इसके लिए शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर।